तुम? कोई डॉन हो, कोई माफिया हो, आखिर हो क्या तुम? मैं मजहर अली शाह की बेटी हूँ और हम अपनी बहन को सब कुछ देंगे, आपकी सोच से भी ज्यादा। तो क्या अच्छा लगेगा कि बाबा अपनी बड़ी बहन को पीट रहे हैं? मेरा भाई मुझे मारेगा? तुम दोनों को कोई इशू तो नहीं है ना? मुझे है। आपको चैलेंज करिए बाबा। शाज़िया जरा खुदा का वास्ता है उससे पूछो, मुझे खतरा लगते हैं ये। इस घर से अपनी ही सगी बहन को भगा के किसी और के हवाले कर दिया था। निकाह करवाया था मैंने उसका, और इस बात पे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। आदिल, तुम वैसे भी हमेशा मेरा साथ देते हो, मुझे पता है। लेकिन वो बात अलग थी। अब तुम वो सारा जिसे मैं पसंद करता हूँ। पापा, मुझे अम्मी ने थप्पड़ मारा है। बेटा, तुमने बात ही इतनी बुरी की है, क्यों क्यों इतने बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने उसको? तो आपको क्या लगता है वो आपकी मोहब्बत में रही थी आपके साथ? नहीं बाबा, वो मुनव्वर की वजह से रही थी। सॉरी टू से बेटा, लेकिन शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बहन के लिए ये कह रही हो? बहन? आज आपने उसे मेरी बहन कह दिया तो क्या मैं मान लूं? ना मानो? कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। ना मानो बेटा, लेकिन वक्त मनवाएगा तुमसे ये बात, जैसे मुझसे मनवा ली। तुम्हारी मॉम की तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग निकली, नहीं? इतनी बड़ी बात उन्होंने सबसे छुपा कैसे ली? तो तुम ऐसे हरकतें क्यों करती हो? मुझ पे क्यों चला रहे हो? हरकत तो तुम्हारी मॉम ने की है ना, उनका गुस्सा तुम मुझ पे निकाल रहे हो। खबरदार अगर तुमने मेरे बाबा के खिलाफ कुछ भी बोला। दिमाग की दही कर दी यार, क्या फंस गया हूं मैं। मतलब ये कैसी आजमाइश है? बस आपसे दुआ है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उससे शादी करा देंगे। हमारी बात नहीं हुई? मेरी इतनी बात नहीं है उससे। तो कर लो ना बात, उसे तो वैसे ही सबसे बातें करने का बड़ा शौक है। रक्षी, मैं बेशर्म और बेहया नहीं। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरी बात सुनो, वो रिश्ता मेरे लिए आया था तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम जानते हो ना कि मुनव्वर मेरी दोस्त का कजन है। जिस शख्स को बदला लेना होता है वो कभी भूलता नहीं है, और तुम्हारी बचपन की आदत है बदला लेना। रक्षी, तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जाया कर दोगी। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जारा के रवैया की वजह से अब अहमद साहब भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे भी अब इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं जारा की मुलाकात उसके बाबा के साथ ना हो जाए, और मजहर अगर जारा को इस घर से लेकर चला गया तो शाजिया तो टूट जाएगी, शाजिया अपनी जान दे देगी, और यह बात कभी भी अहमद साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वह जारा को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ तुम्हें सच बताना पड़ेगा। यह बात सुनकर जारा कहती है कि नाना अब्बू, आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं? क्या मजहर से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? यह बात सुनकर जारा कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अहमद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। जब से उन्होंने मजहर को यहाँ देखा है, उसे अब इस बात का डर है कि कहीं वो जारा को इस घर से लेकर ना चला जाए। इसलिए वह चाहता है कि जारा की शादी सरमद के साथ हो जाए। सरमद से अगर उसकी शादी हो गई तो फिर ही वह यहाँ रह पाएगी। इसलिए जारा को एक बार फिर अहमद साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। तुम्हें मेरी बात मानकर सरमद से शादी कर लेनी चाहिए। जारा कहती है कि बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सरमद को पसंद नहीं करती। मैं सरमद से कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेटा, आखिर उसमें किस बात की कमी है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जारा कहती है कि क्या मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ
कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझे इस तरह घर से रुखसत कर देंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। दूसरी तरफ अब्बा यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी, जो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, फरद बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब रक्षी को इसका बात का पता चल चुका है कि मुनव्वर उसके साथ धोखा कर रहा है। मुनव्वर उससे नहीं, किसी और से मोहब्बत करता है। मुनव्वर जब एक किसी और लड़की के साथ होता है और रक्षी देख लेती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फरद घर में आकर सलमा को कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से हो रहा है। सारा ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और जो कुछ वो कर चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आखिरी बार समझा रही हूँ कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं सारा का वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगी। सलमा कहती है कि यह सारा का भी घर है और आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों की वजह से मैं सारा को घर से निकाल दूंगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारा को कभी भी इस घर से निकाल नहीं सकती, वो इस घर की बेटी है। ये बात सुनकर फरद कहती है कि रशी भी तो इस घर की बेटी है, रशी तुम्हारी बेटी है, मजहर की बेटी नहीं है, और इस घर और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सारा का हक है, और आप जिस हक से सारा को महरूम कर देना चाहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारा के साथ आप किसी किस्म की कोई भी ज्यादती हो, यह बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आपको बता रही हूं कि आज के बाद आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई भी बात की तो मैं आपका वो हाल करूंगी कि आप याद रखेंगी। फरद बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी सलमा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। सलमा कहती है कि कभी कभी इंसान को अपने हक की खातिर बोलना पड़ता है, और इस बार मैं नहीं चाहती कि मजीद अब ऐसा कुछ भी हो। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जारा के रवैया की वजह से अब अहमद साहब भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे भी अब इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं जारा की मुलाकात उसके बाबा के साथ ना हो जाए, और मजहर अगर जारा को इस घर से लेकर चला गया तो शाजिया तो टूट जाएगी, शाजिया अपनी जान दे देगी, और यह बात कभी भी अहमद साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वह जारा को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ तुम्हें सच बताना पड़ेगा। यह बात सुनकर जारा कहती है कि नाना अब्बू, आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं? क्या मजहर से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? यह बात सुनकर जारा कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अहमद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। जब से उन्होंने मजहर को यहाँ देखा है, उसे अब इस बात का डर है कि कहीं वो जारा को इस घर से लेकर ना चला जाए। इसलिए वह चाहता है कि जारा की शादी सरमद के साथ हो जाए। सरमद से अगर उसकी शादी हो गई तो फिर ही वह यहाँ रह पाएगी। इसलिए जारा को एक बार फिर अहमद साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हें मेरी बात मानकर सरमद से शादी कर लेनी चाहिए। जारा कहती है कि बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सरमद को पसंद नहीं करती, मैं सरमद से कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेटा, आखिर उसमें किस बात की कमी है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जारा कहती है कि क्या मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझे इस तरह घर से रुखसत कर देंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। दूसरी तरफ अब्बा यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी, जो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, फरद बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब रक्षी को इसका बात का पता चल चुका है कि मुनव्वर उसके साथ धोखा कर रहा है। मुनव्वर उससे नहीं, किसी और से मोहब्बत करता है। मुनव्वर जब एक किसी और लड़की के साथ होता है और रक्षी देख लेती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फरद घर में आकर सलमा को कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से हो रहा है। सारा ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और जो कुछ वो कर चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आखिरी बार समझा रही हूँ कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं सारा का वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगी। सलमा कहती है कि यह सारा का भी घर है, और आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों की वजह से मैं सारा को घर से निकाल दूंगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारा को कभी भी इस घर से निकाल नहीं सकती, वो इस घर की बेटी है। ये बात सुनकर फरद कहती है कि रशी भी तो इस घर की बेटी है, रशी तुम्हारी बेटी है, मजहर की बेटी नहीं है, और इस घर और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सारा का हक है, और आप जिस हक से सारा को महरूम कर देना चाहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारा के साथ आप किसी किस्म की कोई भी ज्यादती हो, यह बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आपको बता रही हूं कि आज के बाद आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई भी बात की तो मैं आपका वो हाल करूंगी कि आप याद रखेंगी। फरद बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी सलमा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। सलमा कहती है कि कभी कभी इंसान को अपने हक की खातिर बोलना पड़ता है, और इस बार मैं नहीं चाहती
कि मजीद अब ऐसा कुछ भी हो। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जारा के रवैया की वजह से अब अहमद साहब भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे भी अब इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं जारा की मुलाकात उसके बाबा के साथ ना हो जाए, और मजर अगर जारा को इस घर से लेकर चला गया तो शाजिया तो टूट जाएगी, शाजिया अपनी जान दे देगी। और यह बात कभी भी अहमद साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वह जारा को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ तुम्हें सच बताना पड़ेगा। यह बात सुनकर जारा कहती है कि नाना अब्बू आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं, क्या मजर से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? यह बात सुनकर जारा कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अहमद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। जब से उन्होंने मजर को यहाँ देखा है उसे अब इस बात का डर है कि कहीं वो जारा को इस घर से लेकर ना चला जाए, इसलिए वह चाहता है कि जारा की शादी सरमद के साथ हो जाए। सरमद से अगर उसकी शादी हो गई तो फिर ही वह यहाँ रह पाएगी, इसलिए जारा को एक बार फिर अहमद साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हें मेरी बात मानकर सरमद से शादी कर लेनी चाहिए। जारा कहती है कि बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सरमद को पसंद नहीं करती, मैं सरमद से कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेटा आखिर उसमें किस बात की कमी है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जारा कहती है कि क्या मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, आप मुझे इस तरह घर से रुखसत कर देंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। दूसरी तरफ अब्बा यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी जो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, फरद बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब रशी को इसका बात का पता चल चुका है कि मुनव्वर उसके साथ धोखा कर रहा है, मुनव्वर उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है। मुनव्वर जब एक किसी और लड़की के साथ होता है और रशी देख लेती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फरद घर में आकर सलमा को कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से हो रहा है, सारा ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और जो कुछ वो कर चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आखिरी बार समझा रही हूँ कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं सारा का वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगी। सलमा कहती है कि यह सारा का भी घर है, और आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों की वजह से मैं सारा को घर से निकाल दूंगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारा को कभी भी इस घर से निकाल नहीं सकती, वो इस घर की बेटी है। ये बात सुनकर फरद कहती है कि रशी भी तो इस घर की बेटी है, रशी तुम्हारी बेटी है, मजहर की बेटी नहीं है, और इस घर और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सारा का हक है, और आप जिस हक से सारा को महरूम कर देना चाहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारा के साथ आप किसी किस्म की कोई भी ज्यादती हो, यह बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं आपको बता रही हूं कि आज के बाद आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई भी बात की तो मैं आपका वो हाल करूंगी कि आप याद रखेंगी। फरद बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी सलमा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। सलमा कहती है कि कभी कभी इंसान को अपने हक की खातिर बोलना पड़ता है, और इस बार मैं नहीं चाहती कि मजीद अब ऐसा कुछ भी हो। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जारा के रवैया की वजह से अब अहमद साहब भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे भी अब इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं जारा की मुलाकात उसके बाबा के साथ ना हो जाए, और मजर अगर जारा को इस घर से लेकर चला गया तो शाजिया तो टूट जाएगी, शाजिया अपनी जान दे देगी, और यह बात कभी भी अहमद साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वह जारा को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ तुम्हें सच बताना पड़ेगा। यह बात सुनकर जारा कहती है कि नाना अब्बू आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं, क्या मजर से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? यह बात सुनकर जारा कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अहमद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। जब से उन्होंने मजर को यहाँ देखा है उसे अब इस बात का डर है कि कहीं वो जारा को इस घर से लेकर ना चला जाए, इसलिए वह चाहता है कि जारा की शादी सरमद के साथ हो जाए। सरमद से अगर उसकी शादी हो गई तो फिर ही वह यहाँ रह पाएगी, इसलिए जारा को एक बार फिर अहमद साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हें मेरी बात मानकर सरमद से शादी कर लेनी चाहिए। जारा कहती है कि बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सरमद को पसंद नहीं करती, मैं सरमद से कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेटा आखिर उसमें किस बात की कमी है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जारा कहती है कि क्या मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ
कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझे इस तरह घर से रुखसत कर देंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। दूसरी तरफ अब्बा यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी, जो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, फरद बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब रक्षी को इसका बात का पता चल चुका है कि मुनव्वर उसके साथ धोखा कर रहा है। मुनव्वर उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है। मुनव्वर जब एक किसी और लड़की के साथ होता है और रक्षी देख लेती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फरद घर में आकर सलमा को कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से हो रहा है। सारा ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और जो कुछ वो कर चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आखिरी बार समझा रही हूँ कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं सारा का वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगी। सलमा कहती है कि यह सारा का भी घर है और आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों की वजह से मैं सारा को घर से निकाल दूंगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारा को कभी भी इस घर से निकाल नहीं सकती, वो इस घर की बेटी है। ये बात सुनकर फरद कहती है कि रशी भी तो इस घर की बेटी है, रशी तुम्हारी बेटी है, मजहर की बेटी नहीं है, और इस घर और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सारा का हक है, और आप जिस हक से सारा को महरूम कर देना चाहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारा के साथ आप किसी किस्म की कोई भी ज्यादती हो, यह बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आपको बता रही हूं कि आज के बाद आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई भी बात की तो मैं आपका वो हाल करूंगी कि आप याद रखेंगी। फरद बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी सलमा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। सलमा कहती है कि कभी कभी इंसान को अपने हक की खातिर बोलना पड़ता है, और इस बार मैं नहीं चाहती कि मजीद अब ऐसा कुछ भी हो। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जारा के रवैया की वजह से अब अहमद साहब भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे भी अब इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं जारा की मुलाकात उसके बाबा के साथ ना हो जाए, और मजहर अगर जारा को इस घर से लेकर चला गया तो शाजिया तो टूट जाएगी, शाजिया अपनी जान दे देगी, और यह बात कभी भी अहमद साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वह जारा को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ तुम्हें सच बताना पड़ेगा। यह बात सुनकर जारा कहती है कि नाना अब्बू, आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं? क्या मजहर से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? यह बात सुनकर जारा कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अहमद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। जब से उन्होंने मजहर को यहाँ देखा है, उसे अब इस बात का डर है कि कहीं वो जारा को इस घर से लेकर ना चला जाए। इसलिए वह चाहता है कि जारा की शादी सरमद के साथ हो जाए। सरमद से अगर उसकी शादी हो गई तो फिर ही वह यहाँ रह पाएगी। इसलिए जारा को एक बार फिर अहमद साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हें मेरी बात मानकर सरमद से शादी कर लेनी चाहिए। जारा कहती है कि बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सरमद को पसंद नहीं करती, मैं सरमद से कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेटा, आखिर उसमें किस बात की कमी है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जारा कहती है कि क्या मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझे इस तरह घर से रुखसत कर देंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। दूसरी तरफ अब्बा यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी, जो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, फरद बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब रक्षी को इसका बात का पता चल चुका है कि मुनव्वर उसके साथ धोखा कर रहा है। मुनव्वर उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है। मुनव्वर जब एक किसी और लड़की के साथ होता है और रक्षी देख लेती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फरद घर में आकर सलमा को कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से हो रहा है। सारा ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और जो कुछ वो कर चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आखिरी बार समझा रही हूँ कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं सारा का वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगी। सलमा कहती है कि यह सारा का भी घर है, और आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों की वजह से मैं सारा को घर से निकाल दूंगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारा को कभी भी इस घर से निकाल नहीं सकती, वो इस घर की बेटी है। ये बात सुनकर फरद कहती है कि रशी भी तो इस घर की बेटी है, रशी तुम्हारी बेटी है, मजहर की बेटी नहीं है, और इस घर और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सारा का हक है, और आप जिस हक से सारा को महरूम कर देना चाहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारा के साथ आप किसी किस्म की कोई भी ज्यादती हो, यह बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आपको बता रही हूं कि आज के बाद आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई भी बात की तो मैं आपका वो हाल करूंगी कि आप याद रखेंगी। फरद बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी सलमा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। सलमा कहती है कि कभी कभी इंसान को अपने हक की खातिर बोलना पड़ता है, और इस बार मैं नहीं चाहती
कि मजीद अब ऐसा कुछ भी हो। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जारा के रवैया की वजह से अब अहमद साहब भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे भी अब इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं जारा की मुलाकात उसके बाबा के साथ ना हो जाए और मजहर अगर जारा को इस घर से लेकर चला गया तो शाजिया तो टूट जाएगी, शाजिया अपनी जान दे देगी। और यह बात कभी भी अहमद साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वह जारा को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ तुम्हें सच बताना पड़ेगा। यह बात सुनकर जारा कहती है कि नाना अब्बू आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं, क्या मजहर से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? यह बात सुनकर जारा कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अहमद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान है। जब से उन्होंने मजहर को यहाँ देखा है उसे अब इस बात का डर है कि कहीं वो जारा को इस घर से लेकर ना चला जाए, इसलिए वह चाहता है कि जारा की शादी सरमद के साथ हो जाए। सरमद से अगर उसकी शादी हो गई तो फिर ही वह यहाँ रह पाएगी, इसलिए जारा को एक बार फिर अहमद साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हें मेरी बात मानकर सरमद से शादी कर लेनी चाहिए। जारा कहती है कि बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सरमद को पसंद नहीं करती, मैं सरमद से कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेटा आखिर उसमें किस बात की कमी है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जारा कहती है कि क्या मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, आप मुझे इस तरह घर से रुखसत कर देंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। दूसरी तरफ अब्बा यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी जो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, फरद बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि अब रशी को इसका बात का पता चल चुका है कि मुनव्वर उसके साथ धोखा कर रहा है। मुनव्वर उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है। मुनव्वर जब एक किसी और लड़की के साथ होता है और रशी देख लेती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फरद घर में आकर सलमा को कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से हो रहा है, सारा ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और जो कुछ वो कर चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आखिरी बार समझा रही हूँ कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं सारा का वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगी। सलमा कहती है कि यह सारा का भी घर है और आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों की वजह से मैं सारा को घर से निकाल दूंगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारा को कभी भी इस घर से निकाल नहीं सकती, वो इस घर की बेटी है। ये बात सुनकर फरद कहती है कि रशी भी तो इस घर की बेटी है, रशी तुम्हारी बेटी है, मजहर की बेटी नहीं है, और इस घर और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सारा का हक है और आप जिस हक से सारा को महरूम कर देना चाहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारा के साथ आप किसी किस्म की कोई भी ज्यादती हो, यह बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आपको बता रही हूं कि आज के बाद आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई भी बात की तो मैं आपका वो हाल करूंगी कि आप याद रखेंगी। फरद बहुत ही ज्यादा हैरान होती है क्योंकि आज से पहले कभी भी सलमा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। सलमा कहती है कि कभी कभी इंसान को अपने हक की खातिर बोलना पड़ता है और इस बार मैं नहीं चाहती कि मजीद अब ऐसा कुछ भी हो। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जारा के रवैया की वजह से अब अहमद साहब भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे भी अब इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं जारा की मुलाकात उसके बाबा के साथ ना हो जाए और मजहर अगर जारा को इस घर से लेकर चला गया तो शाजिया तो टूट जाएगी, शाजिया अपनी जान दे देगी। और यह बात कभी भी अहमद साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वह जारा को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ तुम्हें सच बताना पड़ेगा। बात सुनकर जारा कहती है कि नाना अब्बू आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं, क्या मजहर से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? यह बात सुनकर जारा कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अहमद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। जब से उन्होंने मजहर को यहाँ देखा है उसे अब इस बात का डर है कि कहीं वो जारा को इस घर से लेकर ना चला जाए, इसलिए वह चाहता है कि जारा की शादी सरमद के साथ हो जाए। सरमद से अगर उसकी शादी हो गई तो फिर ही वह यहाँ रह पाएगी, इसलिए जारा को एक बार फिर अहमद साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हें मेरी बात मानकर सरमद से शादी कर लेनी चाहिए। जारा कहती है कि बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सरमद को पसंद नहीं करती, मैं सरमद से कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेटा आखिर उसमें किस बात की कमी है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जारा कहती है कि क्या मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ
कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझे इस तरह घर से रुखसत कर देंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। दूसरी तरफ अब्बा यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी, जो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, फरद बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब रक्षी को इसका बात का पता चल चुका है कि मुनव्वर उसके साथ धोखा कर रहा है। मुनव्वर उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है। मुनव्वर जब एक किसी और लड़की के साथ होता है और रक्षी देख लेती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फरद घर में आकर सलमा को कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से हो रहा है। सारा ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और जो कुछ वो कर चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आखिरी बार समझा रही हूँ कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं सारा का वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगी। सलमा कहती है कि यह सारा का भी घर है और आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों की वजह से मैं सारा को घर से निकाल दूंगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारा को कभी भी इस घर से निकाल नहीं सकती, वो इस घर की बेटी है। ये बात सुनकर फरद कहती है कि रशी भी तो इस घर की बेटी है, रशी तुम्हारी बेटी है, मजहर की बेटी नहीं है, और इस घर और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सारा का हक है, और आप जिस हक से सारा को महरूम कर देना चाहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारा के साथ आप किसी किस्म की कोई भी ज्यादती हो, यह बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आपको बता रही हूं कि आज के बाद आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई भी बात की तो मैं आपका वो हाल करूंगी कि आप याद रखेंगी। फरद बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी सलमा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। सलमा कहती है कि कभी कभी इंसान को अपने हक की खातिर बोलना पड़ता है, और इस बार मैं नहीं चाहती कि मजीद अब ऐसा कुछ भी हो। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जारा के रवैया की वजह से अब अहमद साहब भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे भी अब इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं जारा की मुलाकात उसके बाबा के साथ ना हो जाए, और मजहर अगर जारा को इस घर से लेकर चला गया तो शाजिया तो टूट जाएगी, शाजिया अपनी जान दे देगी, और यह बात कभी भी अहमद साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वह जारा को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ तुम्हें सच बताना पड़ेगा। यह बात सुनकर जारा कहती है कि नाना अब्बू, आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं? क्या मजहर से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? यह बात सुनकर जारा कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अहमद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। जब से उन्होंने मजहर को यहाँ देखा है, उसे अब इस बात का डर है कि कहीं वो जारा को इस घर से लेकर ना चला जाए। इसलिए वह चाहता है कि जारा की शादी सरमद के साथ हो जाए। सरमद से अगर उसकी शादी हो गई तो फिर ही वह यहाँ रह पाएगी। इसलिए जारा को एक बार फिर अहमद साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हें मेरी बात मानकर सरमद से शादी कर लेनी चाहिए। जारा कहती है कि बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सरमद को पसंद नहीं करती, मैं सरमद से कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेटा, आखिर उसमें किस बात की कमी है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जारा कहती है कि क्या मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझे इस तरह घर से रुखसत कर देंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। दूसरी तरफ अब्बा यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी, जो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, फरद बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब रक्षी को इसका बात का पता चल चुका है कि मुनव्वर उसके साथ धोखा कर रहा है। मुनव्वर उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है। मुनव्वर जब एक किसी और लड़की के साथ होता है और रक्षी देख लेती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फरद घर में आकर सलमा को कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से हो रहा है। सारा ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और जो कुछ वो कर चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आखिरी बार समझा रही हूँ कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं सारा का वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगी। सलमा कहती है कि यह सारा का भी घर है, और आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों की वजह से मैं सारा को घर से निकाल दूंगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारा को कभी भी इस घर से निकाल नहीं सकती, वो इस घर की बेटी है। ये बात सुनकर फरद कहती है कि रशी भी तो इस घर की बेटी है, रशी तुम्हारी बेटी है, मजहर की बेटी नहीं है, और इस घर और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सारा का हक है, और आप जिस हक से सारा को महरूम कर देना चाहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारा के साथ आप किसी किस्म की कोई भी ज्यादती हो, यह बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आपको बता रही हूं कि आज के बाद आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई भी बात की तो मैं आपका वो हाल करूंगी कि आप याद रखेंगी। फरद बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी सलमा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। सलमा कहती है कि कभी कभी इंसान को अपने हक की खातिर बोलना पड़ता है, और इस बार मैं नहीं चाहती
कि मजीद अब ऐसा कुछ भी हो। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जारा के रवैया की वजह से अब अहमद साहब भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे भी अब इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं जारा की मुलाकात उसके बाबा के साथ ना हो जाए, और मजर अगर जारा को इस घर से लेकर चला गया तो शाजिया तो टूट जाएगी, शाजिया अपनी जान दे देगी। और यह बात कभी भी अहमद साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वह जारा को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ तुम्हें सच बताना पड़ेगा। यह बात सुनकर जारा कहती है कि नाना अब्बू आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं, क्या मजर से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? यह बात सुनकर जारा कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अहमद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान है। जब से उन्होंने मजर को यहाँ देखा है उसे अब इस बात का डर है कि कहीं वो जारा को इस घर से लेकर ना चला जाए, इसलिए वह चाहता है कि जारा की शादी सरमद के साथ हो जाए। सरमद से अगर उसकी शादी हो गई तो फिर ही वह यहाँ रह पाएगी, इसलिए जारा को एक बार फिर अहमद साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हें मेरी बात मानकर सरमद से शादी कर लेनी चाहिए। जारा कहती है कि बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सरमद को पसंद नहीं करती, मैं सरमद से कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेटा आखिर उसमें किस बात की कमी है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जारा कहती है कि क्या मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, आप मुझे इस तरह घर से रुखसत कर देंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। दूसरी तरफ अब्बा यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी जो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, फरद बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब रशी को इसका बात का पता चल चुका है कि मुनव्वर उसके साथ धोखा कर रहा है, मुनव्वर उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है। मुनव्वर जब एक किसी और लड़की के साथ होता है और रशी देख लेती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फरद घर में आकर सलमा को कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से हो रहा है, सारा ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और जो कुछ वो कर चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आखिरी बार समझा रही हूँ कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं सारा का वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगी। सलमा कहती है कि यह सारा का भी घर है, और आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों की वजह से मैं सारा को घर से निकाल दूंगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारा को कभी भी इस घर से निकाल नहीं सकती, वो इस घर की बेटी है। ये बात सुनकर फरद कहती है कि रशी भी तो इस घर की बेटी है, रशी तुम्हारी बेटी है, मजहर की बेटी नहीं है, और इस घर और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सारा का हक है, और आप जिस हक से सारा को महरूम कर देना चाहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारा के साथ आप किसी किस्म की कोई भी ज्यादती हो, यह बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं आपको बता रही हूं कि आज के बाद आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई भी बात की तो मैं आपका वो हाल करूंगी कि आप याद रखेंगी। फरद बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी सलमा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। सलमा कहती है कि कभी कभी इंसान को अपने हक की खातिर बोलना पड़ता है, और इस बार मैं नहीं चाहती कि मजीद अब ऐसा कुछ भी हो। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जारा के रवैया की वजह से अब अहमद साहब भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे भी अब इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं जारा की मुलाकात उसके बाबा के साथ ना हो जाए, और मजर अगर जारा को इस घर से लेकर चला गया तो शाजिया तो टूट जाएगी, शाजिया अपनी जान दे देगी, और यह बात कभी भी अहमद साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वह जारा को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ तुम्हें सच बताना पड़ेगा। बात सुनकर जारा कहती है कि नाना अब्बू आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं, क्या मजर से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? यह बात सुनकर जारा कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अहमद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान है। जब से उन्होंने मजर को यहाँ देखा है उसे अब इस बात का डर है कि कहीं वो जारा को इस घर से लेकर ना चला जाए, इसलिए वह चाहता है कि जारा की शादी सरमद के साथ हो जाए। सरमद से अगर उसकी शादी हो गई तो फिर ही वह यहाँ रह पाएगी, इसलिए जारा को एक बार फिर अहमद साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हें मेरी बात मानकर सरमद से शादी कर लेनी चाहिए। जारा कहती है कि बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सरमद को पसंद नहीं करती, मैं सरमद से कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेटा आखिर उसमें किस बात की कमी है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जारा कहती है कि क्या मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ
कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझे इस तरह घर से रुखसत कर देंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। दूसरी तरफ अब्बा यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी, जो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, फरद बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब रक्षी को इसका बात का पता चल चुका है कि मुनव्वर उसके साथ धोखा कर रहा है। मुनव्वर उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है। मुनव्वर जब एक किसी और लड़की के साथ होता है और रक्षी देख लेती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फरद घर में आकर सलमा को कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से हो रहा है। सारा ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और जो कुछ वो कर चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आखिरी बार समझा रही हूँ कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं सारा का वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगी। सलमा कहती है कि यह सारा का भी घर है और आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों की वजह से मैं सारा को घर से निकाल दूंगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारा को कभी भी इस घर से निकाल नहीं सकती, वो इस घर की बेटी है। ये बात सुनकर फरद कहती है कि रशी भी तो इस घर की बेटी है, रशी तुम्हारी बेटी है, मजहर की बेटी नहीं है, और इस घर और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सारा का हक है, और आप जिस हक से सारा को महरूम कर देना चाहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारा के साथ आप किसी किस्म की कोई भी ज्यादती हो, यह बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आपको बता रही हूं कि आज के बाद आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई भी बात की तो मैं आपका वो हाल करूंगी कि आप याद रखेंगी। फरद बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी सलमा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। सलमा कहती है कि कभी कभी इंसान को अपने हक की खातिर बोलना पड़ता है, और इस बार मैं नहीं चाहती कि मजीद अब ऐसा कुछ भी हो। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जारा के रवैया की वजह से अब अहमद साहब भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे भी अब इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं जारा की मुलाकात उसके बाबा के साथ ना हो जाए, और मजहर अगर जारा को इस घर से लेकर चला गया तो शाजिया तो टूट जाएगी, शाजिया अपनी जान दे देगी, और यह बात कभी भी अहमद साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वह जारा को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ तुम्हें सच बताना पड़ेगा। यह बात सुनकर जारा कहती है कि नाना अब्बू, आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं? क्या मजहर से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? यह बात सुनकर जारा कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अहमद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। जब से उन्होंने मजहर को यहाँ देखा है, उसे अब इस बात का डर है कि कहीं वो जारा को इस घर से लेकर ना चला जाए। इसलिए वह चाहता है कि जारा की शादी सरमद के साथ हो जाए। सरमद से अगर उसकी शादी हो गई तो फिर ही वह यहाँ रह पाएगी। इसलिए जारा को एक बार फिर अहमद साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हें मेरी बात मानकर सरमद से शादी कर लेनी चाहिए। जारा कहती है कि बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सरमद को पसंद नहीं करती, मैं सरमद से कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेटा, आखिर उसमें किस बात की कमी है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जारा कहती है कि क्या मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझे इस तरह घर से रुखसत कर देंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। दूसरी तरफ अब्बा यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी, जो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, फरद बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब रक्षी को इसका बात का पता चल चुका है कि मुनव्वर उसके साथ धोखा कर रहा है। मुनव्वर उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है। मुनव्वर जब एक किसी और लड़की के साथ होता है और रक्षी देख लेती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फरद घर में आकर सलमा को कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से हो रहा है। सारा ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और जो कुछ वो कर चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आखिरी बार समझा रही हूँ कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं सारा का वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगी। सलमा कहती है कि यह सारा का भी घर है, और आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों की वजह से मैं सारा को घर से निकाल दूंगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारा को कभी भी इस घर से निकाल नहीं सकती, वो इस घर की बेटी है। ये बात सुनकर फरद कहती है कि रशी भी तो इस घर की बेटी है, रशी तुम्हारी बेटी है, मजहर की बेटी नहीं है, और इस घर और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सारा का हक है, और आप जिस हक से सारा को महरूम कर देना चाहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारा के